अब हमारे साथ मेहरबून ईरानी जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे मार्केट को लेकर। मेहरबून जी, गुड आफ्टरनून। मार्केट पर बात करें इससे पहले आज की सबसे बड़ी न्यूज़, शायद इस पूरे साल की सबसे बड़ी न्यूज़ इन टर्म्स ऑफ वन लिस्टेड स्टॉक, श्रीराम फाइनेंस में जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आया $4 बिलियन प्लस का, इसे आप कैसे देख रहे हैं? I think very positive. I think it will possibly the पहला investment होगा one of the biggest banks, financial services company of Japan, investing such a large amount in an Indian NBFC. और अभी मैं सुन रहा था आप ही के चैनल पे आप कह रहे हो कि they are ready to put in more money at a later stage. I think it's a very big development, I would say. पूरे NBFC space में I think also the fact that India is ultimately remaining a decent investment destination. So opportunities है. There is a big Japan company coming and putting in money in Shriram Group or Shriram Finance. Good for NBFC space. Certainly yes. So Shriram Finance में buying होगा, other stocks में थोड़ा selling होगा, वो सब अलग बात है for the time being. But ultimately at the end of it all, it's a clear thumbs up for the entire sector, for India and for Shriram Group. अच्छा, इनफैक्ट मेहरबून जी, आपने इस पूरे स्पेस को रीड किया होगा। आई थिंक आज का टॉकिंग पॉइंट श्रीराम फाइनेंस है। और कहाँ पे आपको अच्छी ग्रोथ नज़र आई? बैंक्स में या नहीं, एनबीएफसीज में या एचएफसीज में, गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में, या फिर माइक्रो फाइनेंस कंपनीज में, जहाँ आपको लगता है कि पॉसिबल टारगेट्स एमएनए एक्टिविटी के वो हो सकते हैं, आई मीन, या एटलीस्ट आप ग्रोथ के पैमाने पे उन्हें बाहर ला के खड़ा कर सकते हैं। आपकी चॉइसेस स्पेस में और कौन सी होंगी? एक्विजिशन के बारे में कहना उचित नहीं होगा, बिकॉज मैं जानता नहीं, एंड इट वुड बी जस्ट अ केस वर्क हियर एंड देयर। लेकिन ये पूरा स्पेस जो है फाइनेंशियल सर्विसेज का, एनबीएफसीज का, बैंकिंग का, आई थिंक कंसिस्टेंटली आपके चैनल में मैं रिकमेंड करते आ रहा हूँ। NBFC certainly yes. Banks में I think I've always preferred for the last 1 year the public sector bank space. Private sector banks को मैं पसंद करने लगा हूँ, लेकिन इंटरेस्टेड कट जो हुआ है इससे और एक्सिस बैंक का जो थोड़ा सा लैंग्वेज आया है कि जो रिकवरी प्रोसेस थी, आई थिंक दैट विल पॉसिबली गेट पुश्ड ऑन टू 1 more quarter और 2 more quarters. वो थोड़ा सेटबैक ज़रूर हुआ है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को। लेकिन वीरेंद्र जी, मैं एक ही बात कहूँगा वीरेंद्र जी कि एक बार नंबर आएंगे दिसंबर के, अगर आपको लगेगा कि NIMs में कुछ कॉन्ट्रैक्शन हुआ नहीं है और मार्केट कहेगा जो होना था हो गया, चलो फिर से जाते हैं कोटक में, फिर से जाते हैं ICICI में, फिर से जाते हैं एक्सिस में, तो दिस इज़ पॉसिबली अ ट्रांजिशन फेज, बिकॉज वेयर द जनरल परसेप्शन इज़ कि रेट कट होने से थोड़ा NIMs में थोड़ा सा मार ज़रूर पड़ सकता है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में थोड़ी सी अभी कंसोलिडेशन होगी एज फार एज स्टॉक्स गोस, बट अल्टीमेटली दे लुक गुड। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आई थिंक ट्रेजरी इनकम थोड़ा बढ़ सकता है because of bond yields slightly coming down and bond prices going up, so that is definitely a positive. NBFCs में जो अभी श्रीराम फाइनेंस में हुआ, even otherwise there are interesting names like Chola, महंगा ज़रूर लगता है थोड़ा, but still looking very good. और M&M Finance जो despite possibly looking a little expensive stock, there are a lot of developments which are going to happen, which are happening with the new CEO in place. तो ये सारे सेक्टर्स में तरह इंडिविजुअल स्टॉक्स वगैरह रिमेन पॉजिटिव। लेकिन आपने जो माइक्रो फाइनेंस की बात की, दिस इज़ वन स्पेस वेयर आई वुड लाइक टू सर्टनली गो अवे फ्रॉम और रिमेन अवे फ्रॉम, बिकॉज देयर इज सर्टनली स्ट्रेस इन दैट सेक्टर। लेकिन आपने जो एक्विजिशन और डेवलपमेंट्स की बात की, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स में अगर कोई होता है टारगेट, तो आई थिंक इट विल बी द माइक्रो फाइनेंस स्पेस। अदरवाइज फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट एंगल आई वुड लाइक टू स्टे अवे फ्रॉम द माइक्रो फाइनेंस स्पेस। ओके, तो ये बैंकिंग स्पेस, एनबीएफसी स्पेस पर हमने डिटेल में चर्चा कर ली। रानी जी, गुड आफ्टरनून। ओवरऑल मार्केट पर मेरा सवाल है आपसे, 2025 अब बीत रहा है और रिटर्न्स के मद्देनज़र बात करें तो कुछ बड़ा हाथ लगा नहीं। 2026 कैसा रह सकता है, स्पेशली अगर ब्रॉडर मार्केट्स पर्सपेक्टिव से पूछूं, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स क्या अच्छा कर सकते हैं 2026 में? 2025 के बारे में मैं एक चीज़ कहूँगा और 2026 के बारे में जल्दी से टच कर दूंगा। आई थिंक मेरा कहना का सिंपल है कि आज 2025 में हुआ क्या है। आई थिंक 2% नीचे है ऑल टाइम हाई से, अभी ऑल टाइम हाई तो अभी टच किया था, लेकिन लोग ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि मार्केट में बेयर मार्केट है, बिकॉज फ्रस्ट्रेशन आ गया है। मैं हमेशा वर्ड यूज़ करता हूँ फटीग, थक गए लोग, टायर्डनेस, अरे मेरा पोर्टफोलियो बढ़ नहीं रहा है, 10-15 स्टॉक पड़े हुए हैं। इट्स नॉट दैट मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स आर टेकिंग द हिट, इट इज़ दैट इवन 75% ऑफ निफ्टी स्टॉक्स जो है, 75% ऑफ निफ्टी स्टॉक्स आज भी 10-15% नीचे है ऑल टाइम हाई से। ये इसका मूल कारण होता है कि इम्पैक्ट कॉस्ट का मतलब है कि जब भी
बाज़ार ढीला हो जाता है, मज़ा नहीं है, लोग बेचते हैं, सामने खरीदने वाले नहीं है, 10, 15, 20 हज़ार शेयर के वॉल्यूम पे स्टॉक 2, 3, 4% नीचे आ जाता है, फिर आस्ते आस्ते थोड़ी और पैनिक होती है, पीपल और बेचते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी क्वाइट अ फ्यू थिंग्स हैव कम डाउन टू अट्रैक्टिव लेवल। तो शायद 10 दिन पहले आपके चैनल पर कहा था, फिर से वही बात कहूँगा 2026 के बारे में कि आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंटली स्टेटिंग एंड आई होप आई डोंट गो रॉन्ग कि 2026 में देयर विल बी गुड सॉलिड मिड कैप्स एंड इवन सम लार्ज मिड कैप्स एंड इवन सम स्मॉल कैप्स which will outperform the frontline indices by a fairly wide margin. बिकॉज जब भी रिवाइवल आएगा मार्केट सेंटीमेंट में, पब्लिक बाय करने आएगी, वही इम्पैक्ट कॉस्ट का फैक्टर नीचे के लेवल से बढ़ाने में 20, 30, 40% स्टॉक बढ़ जाएंगे 1, 2, 3 महीने में, किसी को पता नहीं चलेगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि यूज़ दिस फॉल इन द साइड मार्केट एज एन अपॉर्चुनिटी, आइडेंटिफाई अच्छे स्टॉक्स, जाके खरीदिए, और 5-10% घट सकता है, लेकिन कहीं पर सडनली आपको 10, 20, 25% का मुंह देके जाएगा जो शायद आपको फ्रंटलाइन स्टॉक्स देने वाले नहीं है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ स्टॉक पिकर्स मार्केट 2026 एंड अलाउ मी टू स्टेट अगेन कि निफ्टी भले यहाँ 2, 4, 5, 7% ऊपर नीचे हुए, होल लॉट ऑफ स्टॉक्स इन द ब्रॉडर मार्केट विल गिव यू रिटर्न्स विच विल आउट परफॉर्म द इंडाइसेस बाय अ वेरी वाइड मार्जिन। प्रॉब्लम विल बी, अ चैलेंज विल बी टू आइडेंटिफाई दो स्टॉक्स। बिल्कुल, वही तो चैलेंज है सबसे बड़ा मेहरबून जी। अच्छा, एक बात बताइए, इंडिगो पर क्या व्यू बन रहा है अब आपका? इस गिरावट में खरीदारी की क्या आपने, और यहाँ पर इंटरग्लोब एविएशन पर क्या व्यू लेंगे? नहीं, मेरा इंडिगो में ऑनेस्टली आई एम होल्डिंग शेयर्स ऑफ दैट एंड आई हैव नॉट सोल्ड ऑफ, बट विद दिस प्रॉब्लम विच इज देयर एंड इंक्वायरीज विच आर गोइंग टू हैपन, मे बी वन फाइन डे इट विल गो अवे, बट हिम्मत नहीं होती है बिकॉज यू आर चैलेंज्ड फंडामेंटली कि वाई आर यू रिकमेंडिंग दैट स्टॉक। एंड हर रोज़ एवरेज 2 आदमी पूछता है कि इंडिगो को इसे अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए कि नहीं। इफ़ यू बिलीव दैट एविएशन इज़ अ ग्रेट कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, इफ़ यू बिलीव किसी के पास इतनी जल्दी से कैपेसिटी आने वाली नहीं है दिस टाइप ऑफ फ्लीट करने के लिए, दिस सर्टनली कुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। बट फिर से वही बात दोहराऊंगा कि जब इंक्वायरी चल रही है एंड होल लॉट ऑफ थिंग्स इज देयर, इट कुड बी नॉइज, इट मे गेट सेटल डाउन सम टाइम, बट to recommend the stock in such a scenario would not be very fair. Okay. ईरानी, जब भी मेरे पहले प्रश्न में आप बता रहे थे स्टॉक स्पेसिफिक मूव देगा मार्केट और वो आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है, तो अगर आप बता पाए, थोड़ी हमारे दर्शकों के काम को आसान कर पाए, वो कौन से स्टॉक्स आपको लग रहे हैं कि 2026 में आउट परफॉर्म कर सकते हैं? देखो, मैं कहता हूँ कि जब भी आप पॉजिटिव बात करते हो मार्केट के बारे में, अनुज जी बात करेंगे, मैं बात करता हूँ कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में पैसे अपॉर्चुनिटीज़ बनते हैं, होल लॉट ऑफ पीपल सोशल मीडिया में ताने मारेंगे आपको, अरे क्या केजी की बात करते हैं, हम तो ख़त्म हो गए, ये है वो है, वो होते रहेगा। दिस इज़ द टाइम वेर यू हैव टू बी पेशेंट, सिट ऑन द साइड, लुक एट स्टॉक्स एंड लर्न टू बाय इनटू देम। और ये आपके क्वेश्चन का जवाब मैं ही दूंगा, अगर आप पिछले 2 महीने 3 महीने की मार्केट को देखो, कोई कहता नहीं कि अच्छा पैसा बनाया, लेकिन आप स्टॉक्स को देखो, लार्सन टुब्रो को देखिए, महिंद्रा को देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप्स में मुथूट फाइनेंस को देखिए, मनप्पुरम को देखिए, किर्लोस्कर ऑयल को देखिए, इसाब इंडिया को देखिए, ग्राइंडवेल नॉर्टन को देखिए, श्रीराम पिस्टन्स को देखिए, टाइमेक्स को देखिए, प्रिसिशन वायर्स को देखिए, ऑल दिस स्टॉक्स आर अप बाय 10, 20, 30% इन द लास्ट 2.5 months। वन लाइन, जो रिजल्ट्स अच्छे आए मार्केट ने रिवॉर्ड किया है। दिसंबर के क्वार्टर के रिजल्ट्स अगले 4-5 हफ्ते में चालू हो जाएगा, एंड इफ़ द रिजल्ट्स आर गुड, आई प्रॉमिस यू क्वाइट अ फ्यू ऑफ दिस गुड क्वालिटी स्टॉक्स जो आज ये दाम में मिलते हैं, आपको 10, 15, 20% भी ऊपर मिल सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, दैट गो एंड बाय इनटू गुड सिलेक्ट स्टॉक्स। आई थिंक नाम देना उचित नहीं रहेगा, लेकिन मेरी पर्सनल होल्डिंग है। अब पर्सनल आई लाइक नेम्स लाइक अ टाइमेक्स, आई लाइक नेम लाइक अ लेमन ट्री। आई थिंक इसमें सब में जो डेवलपमेंट्स हो रहे मेक्स मी फील दैट द रिजल्ट्स going ahead should be good, and if they are good, the stock should be much higher than where they are today. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स अपना आउटलुक शेयर किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड हैव अ नाइस वीकेंड सर। अनुज